स्कैम्स आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए 5 टॉप 5 स्कैम्स लेके आया हूँ, जिसके बारे में आप जान के अगली बार अगर आपके साथ ये हो रहा हो तो आप उससे बच सकते हैं। जानेंगे सारे स्कैम्स के बारे में एक एक करके। तो चलते हैं सबसे पहले आईटीआर स्कैम की तरफ से। तो होता उसमें ये है कि टैक्स सीजन आ चुका है, हर कोई अपना टैक्स फाइल कर रहा होगा। उसी के चलते आपको एक एसएमएस आएगा जिसमें ये लिखा होता है कि आपको ना गवर्नमेंट की तरफ से इतना पैसा कुछ टैक्स रिफंड में मिल रहा है। तो आपको बस करना इतना है कि उस लिंक पे क्लिक करना है। होता है जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हो आपको एक वेबसाइट पे लेके जाया जाता है। अगर आप वेब पेज देखोगे सिर्फ, तो वो दिखने में एकदम लेजिटिमेट लगता है, एकदम असली वेबसाइट जैसा ही लगता है। लेकिन अगर आप यूआरएल चेक करोगे तो पाओगे कि ये वेबसाइट बिल्कुल फेक होती है। बस दिखने में रियल जैसी होती है लेकिन होती पूरी फेक है। फिर उसके बाद लॉगिन के लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड या और भी बहुत सारी जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो कैप्चर की जाती है। इसी के चलते होता है क्योंकि ये फेक वेबसाइट है, तो हैकर पीछे आप जितनी भी डिटेल्स डाल रहे होते हो वो कैप्चर कर रहा होता है। उसके बाद में होता ये सारी डिटेल्स का यूज़ करते हो। फिर आप जैसे जैसे आगे जाते हो आपको टैक्स रिफंड के लिए आगे पूरी प्रोसेस के ऊपर लेके जाया जाता है। तो उसी के चलते बाद में ओटीपी वाला भी सेक्शन आता है, आप उसमें ओटीपी भी डाल देते हो। ये भी चीज़ पीछे से हैकर ग्रैब कर रहा होता है। जब आप ये सारी डिटेल्स भरते हो और ओटीपी डालते हो, ये सारी चीज़ें क्योंकि अब हैकर के पास जा चुकी है, क्योंकि आपने उसकी वेबसाइट पे सारी चीज़ें डाली है, वो इस चीज़ का यूटिलाइज करते हुए आपके बैंक अकाउंट को हैक कर लेता है। उल्टा आपके अकाउंट में कुछ हजार रुपए आने के बदले आपके अकाउंट से लाखों रुपए, आपकी जीवन भर की कमाई चली जाती है। और इसीलिए जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, कभी भी आपको आता है कि एक साथ ऐसा टैक्स रिफंड आने वाला है, तो हमेशा आप अपने आप से खुद सर्च करके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाओ। हर वेबसाइट पे जाने के बाद में उसका यूआरएल ज़रूर चेक करो। सिर्फ वेब पेज से भरोसा मत रखो, क्योंकि वेब पेज बनाना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, कोई भी बना सकता है इजीली। और जैसे जैसे एआई टूल्स बढ़ रहे हैं, एक वेब पेज बनाना बस कुछ 4 लाइन लिखने जितना है और फिर वेब पेज आपको इजीली बना के दे देगा वो एआई टूल। तो कभी भी वेब पेज पे मत जाओ, यूआरएल पे जाओ। यूआरएल देखो कि क्या सही में, अगर आप एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो एचडीएफसी बैंक उसमें लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक है, या फिर आईटीआर फाइल कर रहे हो तो आईटीआर ऊपर लिंक में है या नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट्स यूज़ करो, ऐसे किसी भी फेक वेबसाइट पे कभी मत जाओ। और कभी भी एसएमएस के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आपको कोई भी लिंक भेजता है अननोन इंसान, या तो कभी भी उस लिंक पे क्लिक मत करो, क्योंकि इसके चलते हो सकता है आपको फेक वेबसाइट पे लेके जाया जाए। इतना ही नहीं, बहुत बार जब भी आप इस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपके फ़ोन के अंदर मैलवेयर डाउनलोड हो जाता है और उसी के चलते ये जितना भी डेटा है वो सब भी कैप्चर करता है। उस टाइम पे भी हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट को हैक कर लिया जाए और आपके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए जाए। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। चलते हैं अब दूसरे स्कैम की तरफ, और वो है पैन कार्ड स्कैम। इसमें बेसिकली होता ये है कि आपको या तो व्हाट्सएप के थ्रू, या तो एक कॉल के थ्रू, या तो एसएमएस के थ्रू बेसिकली आपको ये बताया जाता है कि आपके बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और उसी के चलते आपको ना एक लिंक भेजी जाती है और कहा जाता है कि आप अभी इस लिंक पे जाके अपने पैन कार्ड को अपडेट कर दो। आप उस लिंक पे जाते हो, अगेन एक फेक वेबसाइट क्रिएट की गई होती है, आप यूआरएल पे लेकिन ध्यान नहीं देते हो, आप सिर्फ वेब पेज पे ध्यान देते हो और उसी के चलते आप उसमें सारी डिटेल्स भर देते हो। क्योंकि पैन कार्ड अपडेट करना है तो आप अपना पैन कार्ड तो डालोगे ही, यहाँ तक कि आधार कार्ड भी डालोगे, और इसी के चलते आपका जितना भी डेटा है वो कैप्चर कर लिया जाता है। उसके बाद में ओटीपी, क्योंकि ऑथेंटिकेशन का ही ये तरीका है, तो ओटीपी भी डालना होता है। तो जैसे ही आप ओटीपी भी डालते हो, ये सारी चीज़ें वापस से हैकर कैप्चर कर लेता है। जैसा हमने पहले वाले केस में देखा, सेम चीज़ इसमें भी होती है, बस तरीका थोड़ा सा अलग होता है। आपको ये कहा जाता है कि या तो आप पैन कार्ड अपडेट कर दो, या तो फिर पैन और आधार को लिंक करने के लिए वेबसाइट यूज़ कर लो, और इसी के चलते एक फेक वेबसाइट पे आपको वापस से लेके जाया जाता है। आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें पीछे कैप्चर कर लेता है हैकर। आप जो ओटीपी डालते हो वो भी चीज़ कैप्चर कर लेता है, और इसी के चलते आपके बैंक अकाउंट से वापस से लाखों रुपए आप गंवा सकते हो। हमेशा, जैसे मैंने पहले भी बताया, यूआरएल भी चेक करो, वेब पेज भी चेक करो, और हर चीज़ चेक करने के बाद ही कोई भी डेटा अंदर इनपुट करो। अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है कि ये रियल वेबसाइट नहीं है तो आप बिल्कुल भी क्लिक मत करो। खास करके एसएमएस या फिर आपको अननोन नंबर से कॉल करके कोई भी बोलता है कि इस वेबसाइट पर चले जाओ, तो बिल्कुल मत जाना। हाँ, ये चीज़ ज़रूर हो सकती है कि अगर आपके किसी दोस्त वगैरह ने भेजी है वो लिंक, और अगर आप फिर भी वो चीज़ ट्राई करना चाहते हो, अलग बात है। लेकिन ऐसे क्रूशियल केसेस में, खास करके नेट बैंकिंग हो गया या फिर आईटीआर फाइल करना हो गया, इन सारे केसेस में इवन कोई फ्रेंड भी आपका, कोई दूर का रिश्तेदार भी आपको ऐसे कोई लिंक भेजता है,
तो बिल्कुल भी क्लिक मत करना, क्योंकि ये हो सकता है कि शायद उनका फ़ोन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है और हैकर उस चीज़ का यूटिलाइज़ करते हुए, क्योंकि आपका ऑलरेडी जान पहचान का कोई दोस्त है या रिलेटिव है, तो उसके चलते उस फ़ोन को क्योंकि ऑलरेडी हैक कर लिया है, उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए आपको भी एसएमएस भेज रहा है और इसी के चलते ये आगे और चेन बढ़ती जाएगी। तो कभी भी ऐसे ऑफिशियल कामों के लिए, बैंकिंग कामों के लिए किसी भी तरह से कोई भी लिंक भेजता है उस पर कभी क्लिक मत करो, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाओ। अब चलते हैं पार्सल स्कैम की तरफ। इसमें ना दो तरह के स्कैम्स अलग अलग होते हैं, तो दोनों को मैं एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहला होता है कि एक पार्सल आपका बाहर देश से आया हुआ है, तो उसके लिए कस्टम ड्यूटी होती है, तो आपको फ़ोन करके ये बोला जाता है कि हम कस्टम ऑफिसर बोल रहे हैं, और उसी के चलते क्योंकि आपका बाहर से आया तो कस्टम ड्यूटी पेड नहीं है, और इसी के चलते कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी है, अदरवाइज ये जो पार्सल है वो आपको नहीं मिलेगा। इसी के चलते होता ही है कि आपको लगता है कि हाँ ये कस्टम ड्यूटी पे करनी है, तो उसी के चलते आप कस्टम ड्यूटी पे कर देते हो, लेकिन होता ये है कि आपको जो लिंक भेजी जाती है वो एक्चुअल में उस हैकर के बैंक अकाउंट का होता है। जितनी भी डिटेल्स होती है वो हैकर के बैंक अकाउंट की होती है, तो आप जितने जो भी चीज़ें करते हो वो एक्चुअल में आप कस्टम्स वालों को पैसे नहीं दे रहे होते हो, उस हैकर को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होते हो। तो इसी के चलते आपको फ़ोन तो ज़रूर आता है, आप फाइन पे भी कर देते हो और आपको लगता है आपका पार्सल आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में कभी आपका कोई पार्सल था ही नहीं। आपको बस ये जताया गया था कि वो लोग कस्टम से बोल रहे हैं और आपका पार्सल कस्टम में फंसा हुआ है, और उसके चलते आपको कस्टम ड्यूटी के नाम पे आपसे एक्चुअल में पैसे ले लिए गए थे, और इसी के चलते आप स्कैम में फंस सकते हो। इसी का दूसरा वर्जन है कि आपका बाहर से पार्सल आया है, ऐसा आपको फ़ोन किया जाता है, उसके बाद में आपको ये बताया जाता है कि आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं और पुलिस आपसे इस चीज़ की फ़ाइन लेगी, और इसी के चलते आपको लगता है कि हो सकता है शायद मेरा ही पार्सल हो, लेकिन आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। इतना ही नहीं, आपको डराने धमकाने के लिए आपको फेक एफआईआर्स भी दिखाई जाती है, भेजी जाती है आपके नाम की, कि अगर आप फाइन नहीं भरते हो तो इसी के चलते आपको कोर्ट में भी बुलाया जाएगा, हो सकता है आपको सालों की जेल भी हो जाए या उससे ज़्यादा भी पनिशमेंट मिले। तो इसी के चलते आपको डराया धमकाया जाता है और फिर कहा जाता है कि ठीक है आप इसकी फ़ाइन भर दो और उसके बाद में पार्सल आपको मिल जाएगा। इस केस में भी आपका पार्सल कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और इसी के चलते आप जितने भी पैसे दे रहे होते हो वो एक्चुअल में किसी कस्टम ऑफिसर को नहीं, बल्कि आप एक स्कैमर को दे रहे होते हो ये सारे पैसे, और उसी के चलते आपके साथ ये स्कैम भी हो जाता है। अब इन दोनों के से बचने की ना ट्रिक बिल्कुल सेम है। जब भी आपको इस तरह का कोई भी कॉल आता है तो आप सबसे पहले तो ये पूछ लीजिए कि उसकी जितनी भी ट्रैकिंग डिटेल्स है, कोई भी कुरियर करते हो तो उसकी ट्रैकिंग डिटेल्स होती है, वो सारी ट्रैकिंग डिटेल्स आप उनसे मांगिए। 100% वो आपको किसी भी तरह की ट्रैकिंग डिटेल नहीं देगा। यहाँ तक कि वो लोग बहुत बार ये भी चीज़ें यूज़ करते हैं कि हम ब्लू डार्ट या डिलीवरी से बोल रहे हैं, जबकि वो होते नहीं है वहाँ के एम्प्लॉय। तो आप ना कभी भी ऐसा किसी भी तरह का पार्सल से रिलेटेड आपको फ़ोन आता है तो उसकी सारी ट्रैकिंग डिटेल्स आप ले लीजिए, कि ट्रैकिंग नंबर क्या है, वो कहाँ पर है, आप किस कंपनी से बोल रहे हो, और आप ये सारी चीज़ें उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। वो जो भी आपको व्हाट्सएप पे या एसएमएस पे लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर बिल्कुल चेक मत करना, क्योंकि इस बार भी उन्होंने फेक वेबसाइट ही बनाई होगी। तो इसी के चलते आप ऑफिशियल वेबसाइट पे, फिर वो बाद में ब्लू डार्ट से हो, डिलीवरी से हो, कहीं से भी हो, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, उन्होंने जो ट्रैकिंग नंबर दिया है वो ट्रैक कीजिए और एक्चुअल में देखिए कि आपका कुरियर कहाँ पर है। अगर वो चीज़ें मैच कर जाती है तो उसके बाद में उन्हें ये बोलिए कि ठीक है हम पुलिस स्टेशन ही डायरेक्ट आ जाएंगे। इस टाइम पे भी कन्विंस बिल्कुल नहीं होना है। अब आपको एक और चीज़ ये करनी है, अगर आपकी ट्रैकिंग नंबर मैच नहीं होता है तो आप फ़ोन तुरंत ही काट दीजिए। अगर मैच हो भी जाता है तो आप उन्हें ये बोलिए कि ठीक है मैं अपने लॉयर के साथ आऊँगा, भले आपके पास लॉयर नहीं हो, बोलने में क्या जाता है। आप जैसे ये चीज़ यूज़ करेंगे ना कि ठीक है मैं अपने लॉयर से बात करके बताता हूँ या मेरे लॉयर के साथ में आऊँगा, तो उसी के चलते वो लोग फ़ोन तुरंत काट देंगे। इतना ही नहीं, आप अगर ये बोलते हो कि ठीक है हम डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ही आ जाएंगे, हमें एफआईआर ही भेज दो, हम डायरेक्ट पुलिस स्टेशन आ जाएंगे, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जा सकते हो और अपना पार्सल अगर एक्चुअल में कोई एग्जिस्ट करता भी है तो कलेक्ट कर सकते हो, राइट। लेकिन जब आप ऐसी चीज़ें बोलोगे तो वो फ़ोन खुद ही काट देंगे और इसी के चलते आप इन स्कैम से बच सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब भी आपके साथ ऐसा कुछ भी हो तो जितने भी मैंने चीज़ें बताई है उस चीज़ का यूज़ ज़रूर करना और आप इसी के चलते इन स्कैम से बच पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट स्कैम की तरफ और वो है यूट्यूब से रिलेटेड स्कैम। होता बेसिकली इसमें ये है कि आपको एक इंटरनेशनल नंबर से ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया जाता है और ये कहा जाता है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। आप जैसे जैसे ऐसे टास्क कंप्लीट करते जाओगे आपको कुछ पैसे मिलेंगे, हो सकता है कुछ डॉलर्स में हो सकता है कुछ रुपीज़ में हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये फ्री मनी होता है तो बहुत सारे लोग इसकी लालच में आ जाते हैं। अब इसके दो अलग सीन होते हैं, दोनों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वाले केस में होता ये है कि एक्चुअल में आपको उन टास्क के ना कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं। आपको ये कहा जाता है कि हमारी ये ऐप है, आप इस पर साइन अप कर दीजिए
और जैसे ही एक मिनिमम अमाउंट आपका आ जाएगा उसी के चलते आपको ये पैसे मिलेंगे। आप ये सारे टास्क खत्म करते हो और फिर उसके बाद में ये कहा जाता है कि अगर आप उस टास्क तक नहीं पहुंच पा रहे हो, जो मिनिमम अमाउंट है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, क्योंकि वो रखते ही ऐसा कुछ हार्ड सा टास्क है जिसके चलते आप तुरंत वहां नहीं पहुंच सकते हो, तो वो आपको ये कहते हैं कि ठीक है आप कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दो और जैसे ही आप उस लेवल पे तुरंत आपको पहुंचा दिया जाएगा और उसी के चलते आप पैसा ट्रांसफर भी कर देते हो। इस केस में होता ही है कि उस ऐप में तो आपका अच्छा खासा बैलेंस दिखा रहा होता है और इसी के चलते आप जैसे ही पैसे ट्रांसफर करते हो वो ऐप तो आपके लिए एग्जिस्ट करती है, लेकिन जिस नंबर से आपको कॉल या व्हाट्सएप आया था वो आपको ब्लॉक करके चला जाएगा और इसी के चलते आपके जितने भी पैसे थे वो सारे लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, इसका दूसरा वर्जन ये है, इससे थोड़ा सा बहुत सारे स्कैमर्स इससे एक स्टेप और आगे जाते हैं। पहले आप जो 2-3 टास्क करते हो ना उसके लिए तो आपको एक्चुअल में पैसे दे दिए जाते हैं आपका विश्वास जीतने के लिए। वेल ये अच्छी बात है, अगर किसी को 2-3 वीडियोस के लिए नेक्स्ट टाइम से आपके पास साथ ऐसा कुछ हो रहा हो ना तो 2-3 वीडियोस को लाइक कर देना, देख लेना, उसके लिए पैसे मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, आपको फिर बाद में ये कहा जाता है, आपको 2-3 बार तो टास्क के पैसे दे दिए जाते हैं, फिर आपको ये कहा जाता है कि ठीक है आप हमारी ऐप पे साइन अप कर लो और वहां जाने के बाद में आपका जो रिवॉर्ड है वो डबल हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप इतना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो उसके चलते आपको एक्स्ट्रा और भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। हो सकता है आपका अमाउंट 2.5x हो जाए, 3x हो जाए, ऐसे आपको लालच दिया जाता है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 4-5 टास्क या 2-3 टास्क के आपको पैसे दे दिए हैं, तो आपको विश्वास धीरे धीरे होने लगता है और आप वो पैसे उनको ट्रांसफर कर देते हो, मतलब बेसिकली उस ऐप में लोड कर देते हो। वो ऐप पूरी फेक होती है, उन हैकर्स ने ही बनाई होती है, तो इसी के चलते होता ही है कि आप पैसे ट्रांसफर कर देते हो, वो पैसे हैकर्स के पास चले जाते हैं। जैसे ही जाते हैं तो इसमें भी 2 सिनेरियो हो सकते हैं। एक, या तो वो कंटिन्यूसली आपसे पैसे ऐंठते रहे, वो बार बार ये बोलते हैं कि नहीं इतना अमाउंट हो जाएगा ना तो और आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। इतना ही नहीं, आपके ऐप में तो वो आपको प्रॉफिट्स दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि आपका बैलेंस इतना हो चुका है, एक्स अमाउंट हो चुका है, उससे भी ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन आप वो विड्रॉ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको ये कहा जाएगा कि जब तक इतना मिनिमम अमाउंट नहीं होता या तो आप इस अमाउंट को रखिए और इसी के चलते और भी डबल होता जाएगा, तो लोग लालच में रखे रहते हैं। और एक्चुअल में आप अगर कभी वो विड्रॉ गलती से करने भी जाओगे ना तो भी कभी विड्रॉ नहीं होगा क्योंकि वो पूरा मनी फेक है, वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो बस उस ऐप में दिखा रहा है आपको। एक्चुअल में आपने जो पैसा ट्रांसफर किया था वो हैकर के अकाउंट में जा चुका है और वो बस आपसे इसलिए बात कर रहा है ताकि आपसे और पैसे ले सकें। अदरवाइज जब भी आप उसे बोलोगे कि मुझे पैसे विड्रॉ करने हैं, उसका तरीका बताओ, या आप खुद ऐप से विड्रॉ करने जाओगे तो हर बार ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप जब उस हैकर से, बेसिकली आपके लिए तो अभी तक हैकर नहीं है, लेकिन जब भी आप उस इंसान से बोलोगे कि हमें अपने पैसे वापस चाहिए तो वो आपको ब्लॉक करके चला जाएगा। कभी भी आपको किसी भी तरह से इस स्कैम से बचना है तो कोई भी व्हाट्सएप पे लिंक आती है, किसी भी तरह का कुछ भी आता है, इंटरनेशनल फ़ोन कॉल भी बहुत बार आते हैं ये बताने के लिए कि हम बाहर से बोल रहे हैं, यूएस वगैरह से कॉल आते हैं, कनाडा से कॉल आते हैं, आपको ये बताने के लिए कि हम बाहर वाली कंपनी है, हम इंटरनेशनल एमएनसी हैं तो हम पे तो भरोसा करना ही चाहिए। बहुत सारे लोग इसके झांसे में भी आ जाते हैं। इससे बचने की बहुत सिंपल ट्रिक है, कभी भी आपको इंटरनेशनल कॉल आता है बिना आपके किसी जान पहचान के आप किसी भी तरह का कॉल मत उठाइए। कभी भी आपको ऐसे टास्क देके कहा जाता है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतने डॉलर्स या रुपीज़ मिलेंगे, उस चीज़ को भी कभी कंप्लीट मत कीजिए। हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत चाहते हो पैसा तो बिल्कुल आप 1-2 वीडियोस का लाइक करके देख के अगर आपको पैसा मिल रहा है तो 1-2 वीडियोस देख लीजिए फिर ब्लॉक कर दीजिए ताकि कम से कम कुछ तो पैसा आपको मिल जाए। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कभी भी आपको ऐसे कोई भी टास्क कहा जाता है कि ऐसे टास्क कर दो और उसके चलते आपको पैसे मिलेंगे तो कभी भी ये चीज़ मत करना, वरना आपसे और पैसे ले लिए जाएंगे। आपको कुछ पैसे मिलेंगे तो नहीं, लेकिन आपके अकाउंट से लाखों रुपए चले जाएंगे। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। आई होप इन स्कैम्स से आप नेक्स्ट टाइम जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा होगा तो आप संभलोगे और ऐसे स्कैम्स आपके साथ नहीं होंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस स्कैम से बच सकें, क्योंकि आजकल स्कैम्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं। AI टूल्स के आने के बाद में हर टेक्नोलॉजी के कुछ अच्छे पार्ट होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, प्रोस कॉन्स हर चीज़ में होता है। तो AI का लोग अच्छा यूटिलाइज भी कर रहे हैं, लेकिन हैकर्स, स्कैमर्स सारे इसका गलत भी यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको ही बचना है और ये आप तभी कर सकते हो जब आपको खुद को पता होगा कि आखिरकार ये चीज़ हो कैसे रही है। इसी के चलते आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी, ताकि वो लोग भी इन स्कैम से बच सकें। आई होप दिस वाज यूजफुल। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत ज़्यादा मदद होती है। इसका पार्ट 2 मैं बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे मैं और कुछ कॉमन स्कैम्स को बस्ट करने वाला हूँ। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए और मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।